हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बेटा जी आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज बेटा जी हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो संरचना पढ़ रहे हैं, उसका नाम है भ्रूण की संरचना। आज हम लोग देखेंगे बेटा जी भ्रूण की संरचना कैसी होती है। अब चूंकि हम सब लोग जानते हैं पौधे दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना, फिर हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब अगर इन दोनों की हम बात करें तो हमने आपको पीछे ही बताया था पिछले लेक्चर में द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना या द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। अगर हम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की बात करें तो हमने आपको बताया था सबसे पहले ये हमारा जाइगोट होता है। ये जाइगोट सबसे पहले दो कोशिकीय बाल भ्रूण बनाता है, यानी दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये होता है आधारीय कोशिका, ये होता है भ्रूणीय कोशिका। फिर ये आगे चल करके चार कोशिकीय टी के आकार का बाल भ्रूण बना लेता है। ये टी के आकार का बाल भ्रूण बना लेता है, चार कोशिकीय, तो इसको नाम दे देते हैं। फिर ये आगे चल करके गोलाकार भ्रूण बनाता है, गोलाकार भ्रूण। अब अगर यहाँ तक के विकास की संरचना देखें, जाइगोट से दो कोशिकीय बाल भ्रूण, दो कोशिकीय से टी के आकार का बाल भ्रूण, टी के आकार से गोलाकार बाल भ्रूण, तो यहाँ तक के विकास की संरचना द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में एकदम समान होता है। लेकिन गोलाकार भ्रूण से आगे की संरचना दोनों में अलग अलग हो जाती है। अब अगर इससे हम द्विबीजपत्री की तरफ चलें तो बनता है हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण। और ये हृदयाकार भ्रूण आगे चल करके एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। जबकि गोलाकार भ्रूण से फिर इधर चलें तो हमारा हृदयाकार न बन करके सीधे एक परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। तो यानी गोलाकार तक भ्रूण के विकास की अवस्था द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों में एकदम समान होता है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं संरचना पे बेटा जी। अब अगर हम संरचना की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर इस संरचना की बात करें तो यहाँ पे इसका पाया जाता है प्रांकुर, प्रांकुर। ये इसका है बीजपत्र, बीजपत्र। प्रांकुर में इंग्लिश में कहते हैं प्लीम्यूल, बीजपत्र को कहते हैं कार्टिलेडॉन। ये इसका है मूलांकुर, मूलांकुर यानी रेडिकिल। और ये इसका है मूलगोप, मूलगोप। ये बीच का हिस्सा इसका कहलाता है बेटा जी हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ये क्या होता है अभी आगे हम आपको समझाएंगे। तो अगर द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना में देखें तो हमको इतनी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्रांकुर, मूलांकुर, दो बीजपत्र पाया जाता है, हाइपोकोटाइल होता है। मूलांकुर का शीर्ष भाग एक कैपनुमा संरचना से घिरा रहता है जिसे मूलगोप कह देते हैं। तो ये इतनी संरचनाएं हमारी पाई जाती हैं किसमें, द्विबीजपत्री भ्रूण में। अगर एक बीजपत्री भ्रूण में देखें तो यहाँ भी लगभग कुछ संरचनाएं एकदम समान होंगी। क्या क्या, ये इसका है मूलांकुर, प्रांकुर, और ये इसका है मूलांकुर। ये इसका है मूलगोप। ये इसका है बीजपत्र, बीजपत्र। अब अगर इतनी संरचनाएं देखें तो आपको इसमें और इसमें दोनों में समान दिखाई दे रहा है। बस अंतर दिख रहा है, यहाँ पे दो बीजपत्र हैं और यहाँ पे केवल और केवल एक बीजपत्र है। बाकी संरचनाएं अभी तक समान दिख रही हैं। यानी इसमें भी प्रांकुर है, इसमें भी प्रांकुर है, इसमें भी मूलांकुर है, इसमें भी मूलांकुर है, इसमें भी मूलगोप है, इसमें भी मूलगोप है, इसमें भी बीजपत्र हैं लेकिन बीजपत्र की संख्या 2 है, इनमें भी बीजपत्र हैं लेकिन बीजपत्र की संख्या 1 है। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये दोनों संरचनाएं लगभग एक समान हैं। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या आ जाता है, तो देखो
एक बीजपत्री पौधों में जो मूलांक प्रांकुर होता है, इसके चारों तरफ एक अविभाजित अस्तर पाया जाता है और इस अविभाजित अस्तर को हम नाम दे देते हैं प्रांकुचोल। प्रांकुचोल, ये पहला अंतर हमको मिल गया। प्रांकुचोल जबकि द्विबीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता है। अगर हम मूलांकुर की बात करें तो यहाँ पर भी एक अविभाजित अस्तर पाया जाता है। इस अविभाजित अस्तर को नाम दे देते हैं मूलांकुचोल। मूलांकुर चोल, ये दूसरा डिफरेंस हमको मिल गया। ये दो बेटा जी अंतर याद रखना। द्विबीजपत्री पौधों में प्रांकुर के चारों तरफ प्रांकुचोल नहीं पाया जाता है और मूलांकुर के चारों तरफ मूलांकुचोल नहीं पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। ये दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर होता है द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में बीजपत्र की संख्या कितनी रहती है? केवल और केवल एक रहती है और इसमें दो रहती है। ये इतनी संरचना में अंतर आ जाता है। लेकिन इस संरचना से, इन दोनों की संरचना की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत खास क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो इसको समझने के लिए एक तीसरा संरचना हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग थोड़ा खोल कर बताएंगे। तो अगर बेटा जी हम भ्रूण की बात करें, पौधा कोई भी हो, चाहे एक बीजपत्री चाहे द्विबीजपत्री, उनका जो भ्रूण होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग को हम नाम दे देते हैं भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रियनल एक्सिस, और दूसरे को नाम दे देते हैं बीजपत्र यानी कार्टिलेडॉन, जो कि कोई भी भ्रूण हो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र। ये जो भ्रूणीय अक्ष होता है ये सेंटर में होता है और इस भ्रूणीय अक्ष से क्या जुड़ा रहता है? बीजपत्र। अब इसको अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा भ्रूणीय अक्ष हो गया और इससे जुड़ा हुआ ये हमारा बीजपत्र हो गया। ये दोनों तरफ हमारे क्या हो गए? बीजपत्र हो गए। हालांकि ये भ्रूणीय अक्ष इतना बड़ा नहीं होता है, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इसको मैंने खोल करके दिखाया है ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे अगर इसको, इस संरचना को आप देखना चाहें, जैसे एक चने को ले लें, चने का एक बीज ले लें और चने को भिगो दें। भिगोने के बाद जब वो पूरी तरह से फूल जाए तो उसके कवर को निकाल दें, और कवर को निकाल दें तो दोनों तरफ से अलग करें। तो जब अलग करेंगे तो आप देखो बेटा जी बीजपत्र अलग हो जाता है, यानी चना ऐसे हमारा पाया जाता है इस तरह से। जब अलग करना शुरू करेंगे तो पीछे से ये अलग हो जाएगा, लेकिन सामने के हिस्से से जुड़ा रहता है। तो जहाँ पर दोनों बीजपत्र जुड़े रहते हैं वही हमारा भ्रूणीय अक्ष है। तो ये हमारा क्या हो गया? बीजपत्र। बीजपत्र। और ये हमारा हो गया भ्रूणीय अक्ष। ये क्या हो गया? भ्रूणीय अक्ष। तो भ्रूणीय अक्ष से दोनों के दोनों बीजपत्र क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अब अगर इस भ्रूणीय अक्ष की बात करें तो भ्रूणीय अक्ष का जो ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा मतलब जहाँ पर बीजपत्र जुड़े हैं उससे ऊपर का हिस्सा जो होता है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल नाम याद रखिएगा। अब भ्रूणीय अक्ष का निचला हिस्सा बीजपत्र जहाँ से जुड़ा होता है उसके नीचे का हिस्सा कहलाता है इपीकोटाइल। उल्टा हो गया बेटा जी, ऊपर का हिस्सा कहलाता है इपीकोटाइल। इपीकोटाइल और नीचे का हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। अब ये इपीकोटाइल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया। अब इपीकोटाइल की अगर हम बात करते हैं तो इपीकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है इसको हम कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर। हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है इसे हम कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। ये हमारा एक द्विबीजपत्री। अगर बीजपत्र दो हैं तो द्विबीजपत्री हो गया, अगर बीजपत्र एक रहे तो एक बीजपत्री। लेकिन अगर हम भ्रूण की संरचना की बात करें तो ये हमारा भ्रूण की संरचना हो गई। भ्रूण कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है? दो, भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र। भ्रूणीय अक्ष सेंटर में पाया जाता है और इससे दोनों बीजपत्र क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं।
तो दोनों के दोनों बीजपत्र जुड़े हैं, ये भ्रूणीय अक्ष हो गया। अब भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्से का मतलब जहां पर बीजपत्र जुड़े होते हैं उससे ऊपर का हिस्सा कहलाता है इपिकोटाइल, नीचे का हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल का शीर्ष भाग कहलाता है प्रांकुर, और यही प्रांकुर आगे चल करके तने का निर्माण करता है। तना यानी तने, पत्तियां, ऊपर की जितने हिस्से होते हैं सब इसी से बनते हैं, जबकि मूलांकुर आगे चल करके जड़ का निर्माण करता है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है भ्रूण के किस भाग से जड़ का विकास होता है, तो आप क्या कहेंगे? मूलांकुर। मूलांकुर को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी रेडिकल, और जबकि प्रांकुर को इंग्लिश में कहते हैं प्लीम्यूल। तो भ्रूण के किस भाग से जड़ का विकास होता है? मूलांकुर से। भ्रूण के किस भाग से तने का विकास होता है? तो आप कहोगे प्रांकुर। ये दो नाम याद रखना है, ये भ्रूण की संरचना का एकदम अच्छे से याद रखना है इन सब का। हाँ, एक चीज और बेटा जी याद रखना, चूंकि एक बीजपत्री पौधों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। अब एक बीजपत्री पौधों की संख्या या इनकी जातियों की संख्या कम है, लेकिन जैसे घास फैमिली की बात करें तो घास परिवार के जितने पौधे हैं सब एक बीजपत्री होते हैं। अब उनके बीजपत्र को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है स्कूटेलम। स्कूटेलम। तो नाम याद रखना, जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, लेकिन घास फैमिली में जो एक बीजपत्र होता है उसे स्कूटेलम कहते हैं। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब हमको नहीं लगता इस संरचना में आपको कोई दिक्कत होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संरचना अच्छे से बना लीजिएगा। कभी कभी द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना आपसे पूछता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अब इस लेसन की बात करें बेटा जी, तो आखिरी टॉपिक बचा है हम लोग बीज और फल, इनका निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा जी बीज और फल के साथ। थैंक यू।